गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम सत्यं परं धीमहि 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 सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की जय भागवत भगवान की जय नमः पार्वती पतये श्रीमद् भागवत परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण जो जगत को अनेक रूपों से प्राप्त होते हैं, जगत के लायक स्वयं को अनेक रूपों से बनाते हैं। भगवान सोने के, पीतल के, चांदी के, मिट्टी के, बालू के, गोबर के, लकड़ी के, पत्थर के, दिव्य ऐसे भी बनाए जाते हैं, होते हैं। और पृथ्वीमयी, जलमयी, वायु तत्वमयी, आकाशमयी भगवान की मूर्ति होती है। नमस्ते वायो तुम्हें वो प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ये पांच तत्व के रूप में भी वो ब्रह्म। भागवत जो है ये भगवान का शब्द रूप है, जैसे जल रूप, वायु रूप, अग्नि रूप है, ऐसे भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है, शब्द स्वरूप है। और भागवत के भगवान जैसे गरुड़ भगवान, भगवान नारायण गरुड़ में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो गरुड़ पक्षी ये भागवत के जो शब्द हैं, ये भागवत के शब्द नारायण हैं। और ये शब्द बोलने वाले की वाणी में बैठ के सुनने वाले के कान के द्वार से हृदय में उतर जाया करते हैं। और देखें परमात्मा तो नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है। भागवत में सत्यम परम धीमहि का संकल्प पहले हो जाता है कि हम और काम तो सब अलग अलग विधि से ध्यान देना। संसार विज्ञान के द्वारा जीवन बना रहा है, बनाता है। और रोटी का विज्ञान, सब्जी का विज्ञान, गाड़ी का विज्ञान, मोबाइल का विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये एक तरह का विज्ञान है। और भागवत ये परब्रह्म परमात्मा को निर्गुण, निराकार, अखंड, अछेद्य, अभेद्य परमात्मा को सगुण साकार करने का विज्ञान है। आप भागवत की कथा में सुने होंगे कि भागवत में यशोदा, नंद, देवकी, वसुदेव ये सब परमात्मा से साक्षात इंद्रियों सहित मिलते हैं। और न सिर्फ यशोदा आदि बल्कि भागवत में
इनके गैया बछवा भी सगुण साकार भगवान के साथ मिलते हैं, एक होते हैं, व्यवहार करते हैं। भागवत के न सिर्फ गैया बछवा, पेड़ पौधा भी भागवत है, भागवत के पशु पक्षी भी भागवत है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण को अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। माने हम इसी संसार में अभी अभी यही उस परमात्मा से युक्त हों। भगवान के ईश्वर के विषय में एक सूत्र है, हरि का मतलब है, परमात्मा का मतलब है जो हर जगह हर समय होए। जो हर जगह हर समय नहीं हो सकता वो भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, वो तो कोई सूक्ष्म शक्ति वाला है। ईश्वर का मतलब है जो हर समय हर जगह विद्यमान रहता हो। तो नारायण जो हर जगह हर समय रहने वाला है वो इस जगह इस समय भी सदैव होना चाहिए। परंतु वो ईश्वर कहीं गया नहीं है, कहीं छूटा नहीं है। अगर आप मिट्टी का उदाहरण लें, घड़े का, चतुश्लोकी भागवत में जो भगवान ने बताया, आमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चात हम यदि तच्चा योग शिष्येत सोस्म्यहम्। घड़ा को अगर विचार करें तो घड़ा पहले बना था या घड़े में जो मिट्टी लगी है वो मिट्टी पहले से थी? मिट्टी पहले से थी। घड़ा कब तक रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, और मिट्टी ही बाद में रहेगी। और एक और बड़ी बात है, जब वो मिट्टी घड़ा बनी है तब भी वो घड़ा मिट्टी ही है। तो एवरीथिंग इज ही, एवरीथिंग इज हिज, ये एक दर्शन है। सब कुछ तेरा है, तन मन धन सब तेरा, ये एक तरह का दर्शन है, ये भी कल्याणकारी है। लेकिन भागवत धर्म का, भागवत का दर्शन है सब कुछ तू ही है। अहमेवासमेवाग्रे, सृष्टि के पहले भी, सृष्टि बहुत बड़ी है, सृष्टि कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे समझे कि तुम्हारा शरीर बनने से पहले भी वो था और अभी इस शरीर में भी वो है, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। उपनिषदों में ब्रह्म का, परमात्मा का और आपका यह परिचय बताया है। यत् चक्षुषा न पश्यते येन चक्षुषि पश्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। आँख जिसे देख नहीं पाती लेकिन आँख को देखने की शक्ति जो देता है वो ब्रह्म है, वो तू है, और मत भरम जाना। कान जिसे सुन नहीं सकते पूरा पूरा, लेकिन जिसके रहते तुम्हारे कान सुनते हैं वो ब्रह्म है। वाणी जिसके बारे में बोल के कभी पूरा पूरा बता नहीं सकती, लेकिन जिसकी शक्ति से संसार भर की समस्त वाणियां योनतः प्रविश्य, जो सबके अंदर प्रविष्ट होके सबकी वाणियों को प्रस्फुटित करता है, वो ब्रह्म। और वो ब्रह्म ऐसा नहीं होता कि जब वो शुक्ल तिवारी पाणे ब्राह्मण क्षत्रिय सन्यासी गृहस्थ ऐसा कुछ बना तो वो ब्रह्म अपना रूप बदल गया कि दूसरा हो गया। स्त्री पुरुष बना तो वो ब्रह्म बदल गया कि दूसरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो जैसा है, जिस मिट्टी ही रहती है, घड़ा बनने के पहले भी, घड़े के रूप में हो जाए तब भी, और घड़ा टूट जाए तब भी, सदैव मिट्टी का कभी अभाव होता नहीं है। तो भागवत का कुल, वैसे तो इसमें कई प्रकार से कई धाराओं का, इसमें परम धर्म लौकिक धर्म सभी का वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से भागवत परम धीमहि, परम सत्य का और चीजें और विज्ञान और तरीके हम बहुत जगहों से खोज लेंगे, परंतु नारायण वो जो परम सत्य है, परम सत्य का है। पिता के शरीर में, पिता के जीवन में शरीर होने के कारण पिताजी पिताजी नहीं होते ना। शरीर में आत्मा जब तक होती है तब तक पिताजी पिताजी होते हैं। माता के हाड़ मांस चमड़ा का शरीर वो माता नहीं है, आत्मा है तब तक माता माता है। आत्मा के संबंध के कारण पुत्र पुत्र है, आत्मा के संबंध के कारण जगत के प्रत्येक संबंध है।
और नारायण उसके बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो जो परम सत्य है वो हमारे आप सबके हृदय में बैठा वही परब्रह्म परमात्मा है। और देखना ऐसा देखने में लग सकता है कि घड़ा अलग अलग है, देह अलग अलग है, हालांकि दार्शनिक तत्व तात्विक ढंग से विचार करने पे वो भी अलग अलग नहीं जनाते। वही माटी में हम जिंदा हैं, वही में आप जिंदा हैं, वही सांस हम ले रहे हैं, वही आप। तो अलग अलग देह अलग अलग दिखते से हैं, परंतु ध्यान देना देव हमारा आप सबका एक ही है। देव में कोई भेद, जो देह के अंदर देव बैठा है वो सब में एक ही है। और वो कहीं आता जाता बनता बिगड़ता, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। कथाओं में आपने सुना होगा कृष्ण भगवान जरूरत पड़ती है तो एक रूप बनाते हैं। भगवान का निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप बनाना, ये जगत का मंगल करने के लिए भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप बनाया करते हैं। सभी अंगों की चर्चा तो आचार्य जी करे ही होंगे, हम आपको भगवान के पद नख की ही चर्चा सुनाएंगे। नारायण भगवान के पांव के नाखून, इन्हें सिर्फ शब्द मत समझना, कथाओं की बातें कहानियां हैं ऐसे मत समझना। ये वेद वाक्य और भागवत के महंगे से महंगे सूत्रों में से कुछ सूत्र हैं। नारायण भगवान के चरण जो होते हैं वो इस संसार सागर को पार करने के लिए जहाज है, जहाज है। भवार्णवम भीम मदभ्रम सवर्धम। और नारायण भगवान के चरण कमल रूपी नौका में जो सवार हो जाते हैं उन्हें इस संसार के मगरमच्छ, बड़ी बड़ी व्हेल मछली और समुद्र में बड़ी झंझावात है, पार करेगा पड़े तो ये अथाह अपार जीवन रूपी सागर बिना तिमिल तिमिंगलों के सताए, ऐसा लिखा है ना, विनायका नीक पमूर्ध सुकुमान। जो भक्त भगवान के चरण में भक्ति जोड़ के अपना मन उनको दे के और भगवान के चरण कमल रूपी जहाज में बैठ जाता है। ऐसा नहीं है कि समुद्र के दुष्ट नहीं आएंगे, जीवन में झंझटें हैं और दुख विपत्ति वो तो आते हैं अपने नियम से, अपने ढंग से, लेकिन जो भक्ति का सहारा पकड़ते हैं उनके लिए बताया कि वो विघ्नों के झुंड और उन झुंडन के जो सेनापति हों वो भी सामने आ जाए तो उनके मस्तक में पांव रख के भगत निकल जाता है और उसका कुछ बिगड़ पाता नहीं। तो ये शक्ति, ये बल कब मिलेगा? जब हमारे हृदय का संबंध परमात्मा के चरणों से होगा। व्यास जी ने भैया 17 पुराण पहले लिख दिए थे और वेदों को 4 भागों में बांट दिया था। ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप ऐसे न समझना कि हमारे पुराण सिर्फ वैराग्य, भक्ति और दुनिया छोड़ दो यही सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। भागवत में नारायण धर्म प्रधान बातें भी बताई गई हैं। बिना धर्म के किसी का जीवन चलता नहीं है नारायण। और धर्म भी सिखाया गया है। भागवत में अर्थ की भी बातें हैं, ये अर्थ शास्त्र भी है। और हमारे पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये काम शास्त्र भी है। हम अपनी अच्छी अच्छी इच्छाओं को, वैदिक इच्छाओं को नारायण वो विधि पूर्वक कैसे पूरा करें उसका भी भागवत में ही। तो ये पुराण हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। व्यास जी ने 17 अन्य पुराण और भी बहुत सारी चीजें लिखने के बाद, दुनिया का सर्वोच्च सम्मान पाने के बाद भी मन की शांति। ध्यान देना, कोई कितना भी धन कमा ले, वैभव पा ले, पद प्रतिष्ठा पा ले, लेकिन जीवन से फुलफिलनेस, तृप्ति और शांति ये जो है नारायण इन वस्तुओं से नहीं मिलती है। अब यही मिलेगी जब आपके जीवन में भक्ति होगी। और नारायण ये भक्ति की जो संपत्ति है, भक्ति की जो पूंजी है, भक्ति की जो करेंसी है,
ये करेंसी तुम्हारे इस जीवन में भी काम आएगी और इस जीवन के बाद भी ये काम आए, और करेंसी बाद में काम ना आए। जैसे अमेरिका का रुपया यहाँ चलावे, यहाँ का रुपया वहाँ, तो उसमें वो उसकी सीमा है। ऐसे इस धन की भी, इन संबंधों की भी सीमा है। परंतु नारायण भक्ति वो संबंध है जो इस जीवन में भी और इसके बाद भी, ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये दुनिया की सभी संपत्तियों से बढ़कर श्रेष्ठतम संपत्तियां होती हैं। तो व्यास जी ने दुनिया के हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़े, क्योंकि संसार के लोग नारायण अनजान में अपने इंद्रियों को सुखी करने की इच्छा के वशीभूत हुई के काल की तरफ, मृत्यु की तरफ, नरक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो व्यास जी ने, भगवान सुखदेव जी ने उन पर कृपा करने के लिए ये भागवत रूपी दीपक को, इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जलाया है। तो इसमें भैया भागवत में भक्ति का विज्ञान है, इसमें वो साइंस है जिसके द्वारा हम अखंड, अछेद्य, अभेद्य, निर्विकल्प, निराकार परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। और यशोदा करती हैं, गोपियां करती हैं, गैया करती हैं, बछवा करते हैं और वहाँ के पेड़ पौधा करते हैं। तो ये सिर्फ सुनने कहने की कहानियां नहीं है नारायण, इसमें वो मेथड लिखा है। अगर आपके हृदय में बच्चन के प्रति दुनिया से ज्यादा लगाव है तो आप भगवान को ही लड्डू गोपाल बना के उनका पूजन करो, और माताएं करती हैं। ये भक्ति जसोदा से सीख है। नंद बाबा जैसी भक्ति भी होती है, ग्वाल वालन जैसी भी भक्ति होती। तो इससे हमें भक्ति का विज्ञान सीखना है। और नारायण जब हम अपना मन जिस जगह में देते हैं, हमारा मन उसी आकार का हो जाता है। यदि हम अपने मन को कथा में दें तो बहुत सहज में ही हमारा मन भगवान के पास पहुंच जाता है। ध्यान देना, मन तो सभी के पास है भैया, लेकिन मन के 3 काम हैं: सदुपयोग, उपयोग और दुरुपयोग। उपयोग का मतलब है जीवन निर्वाह के लिए जो व्यवस्था जरूरी हो वह मन लगावे, बिना मन लगाए तो सड़क पार नहीं होती, तो मन लगाना पड़ता है। और एक होता है कि सदुपयोग। सदुपयोग का मतलब कि मन तो मिला ही है, अब इस मन से रोटी कपड़ा आदि कमाना है, लेकिन साथ में थोड़ी देर माला जप के पूजा करके भगवान में भी मन को, उतनी देर आपके मन का सदुपयोग हो गया। तो सदुपयोग, उपयोग, और जो दोनों नहीं कर पाते वो तीसरा दुरुपयोग तो अपने आप होता है। तो कथा के माध्यम से मन जैसा परमात्मा में लगता है वैसा किसी अन्य उपाय, माला जपे मतलब थोड़ी देर में मन दूसरी जगह भाग जाता है। समाधि में भी विक्षेप अनेक प्रकार के आने लगते हैं, परंतु कथा में घंटन घंटन लोग संसार को भूल के और भगवान में लग जाते हैं नारायण। तो ये बहुत अच्छा साधन होता है आपके मन को भगवदाकार करने का, और मन परमात्मा में लगा होए। और तो ये ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। कुंती और महाभारत में भी कहा है नारायण, विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा। विपद विस्मरणम विष्णु, संपद नारायण स्मृति। जीवन में जो विपत्ति जैसी दिखाए भैया, उन्हें विपत्ति मत मानना, वो विपत्तियां नहीं है। विपत्तियां उतना दुख नहीं देती, इनका भय, इनका डर ज्यादा दुख देता है। और विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा। और जो संपत्ति जैसी दिखे उसे कभी संपत्ति मत मानना। नारायण विपद विस्मरणम विष्णु, अगर भगवान भूल गए हैं तुमको, अगर नारायण भगवान का नाम लेने, पूजा करने, भगवान को समय देने का जीवन में आपके पास अवसर नहीं है तो वही विपत्ति है। और अगर भगवान का नाम लेने का समय है, भगवान का नाम निकल पा रहा है, भगवान की भक्ति हो पा रही है, तो जीवन में झंझटें कितनी है उसकी चिंता ही ना करो, वही आपके पास असली संपत्ति है। क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए ये बताएंगे कि हम छोटे मोटे अनुभव को क्या बतावें। छोटे मोटे तो बहुत सारे अनुभव हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा अनुभवी है,
महाज्ञानी है, महाबूढ़ा है, अनुभव